तो हाँ जी गाइस, आ गए हैं संडे और आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू एनीमे के फर्स्ट एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूँगा और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको वो एनीमे देखना है या फिर नहीं। और अगर आपको वो एपिसोड अच्छा लगेगा तो मैं लास्ट में इस वीडियो के आपको बताऊंगा कि आप इसके और एपिसोड्स कहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहला एपिसोड जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है विंड ब्रेकर एनीमे का। तो बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विंड ब्रेकर एक ऐसा न्यू एनीमे है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर ऐसे ही एनीमे कंटेंट देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो एक रस्सी पर चल रहा होता है और वो याद करता रहता है कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये लड़का हमेशा सबसे लड़ता रहता है और इससे दूर रहो। वहीं पर एक दूसरा बंदा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने बालों को ब्लैक कलर का डाई कर लो। सभी लोग उसके लुक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वह लड़का ये सब सुनकर रस्सी से गिर जाता है और फिर तभी उसको हो जाता है कि ये सब तो एक सपना था। अगले सीन में हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ताकतवर लोग पसंद है, मुझे कमजोर लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी हम लोग देखते हैं कुछ लड़के मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे हैं तभी वो लड़की परेशान होकर कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह पर अंडे मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं तो अंडे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने लगती है मगर तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे और परेशान करने लगता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ऐसे कमजोर लोग जिन्हें गलत फहमी है कि वह ताकतवर है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि दिन दहाड़ी ये सब हरकतें मत करो। ये सब सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो और तुम बीच में क्यों आ रहे हो। ये सब बोलने के बाद वो उसे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से गायब हो जाता है, यानी कि वह उसका अटैक डॉज कर लेता है और बोलता है कि ऐसे लोग मुझे घिनौने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सभी लोगों को हरा दिया होता है और वह उनसे बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ताकतवर हो, मेरा नाम और मेरी शक्ल याद रखना, जिससे कि कमजोर लोग मुझे अवॉइड करेंगे और ताकतवर लोग मुझे ढूंढेंगे और मुझसे लड़ेंगे, क्योंकि मैं फ्यूरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा हूँ। ये बोलकर साकुरा जा ही रहा होता है तभी वो लड़की उसे रोक कर उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे उन लोगों से बचाया। साकुरा बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, तभी वह बोलती है और किससे करूंगी। फिर साकुरा थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बस वो लोग मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहे थे। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके बाद वो लड़की हारुका को एक रेस्टोरेंट में ले आती है और वह लड़की उस रेस्टोरेंट को खुद ही चलाती है। वो हारुका से कहती है कि क्या तुम टाउन से बाहर के हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, ये काफी रेयर है कि कोई पर्सन यहाँ टाउन में मूव हुआ है। तो हारुका से कहता है हाँ मैं अजीब हूँ ना। तो वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब था कि ये टाउन अनसेफ है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर गैंग्स के बीच में बहुत लड़ाई चलती आ रही है, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है। वैसे मैं भी इस टाउन से नहीं हूँ, मेरा नाम कोतोहा ताचिबाना है। ये सब सुनकर साकुरा सोचता है कि ये लड़की आखिर मुझसे इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है, नॉर्मल लोग तो मुझसे डर जाते हैं, मैंने अभी अभी इसके सामने 5 लोगों को मारा है। तभी वह उस खाने को खाता है और उसे वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वो उससे कहने लगता है क्या तुम डिलीवरी भी करती हो, तो वो कहती है नहीं तुम्हें यहीं पर आके खाना होगा। और ताचिबाना उससे कहती है तुम्हारा लुक बड़ा अजीब है, तुम्हारा आधा कलर अलग है, तुम्हारे बालों का कलर भी अलग है, क्या तुमने डाई किया है, और तुम्हारी आंखों का कलर भी अलग है। फिर साकुरा उससे कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। फिर ताचिबाना उसके मुंह के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हारी आंखें तो मार्बल की तरह है। ये सुनकर साकुरा घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। इस पर वो कहती है नहीं। साकुरा फिर उससे कहता है कि तुम काफी अजीब हो, ज्यादातर लोगों को तो मुझे देखकर घिन आती है और वो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। तो ताचिबाना कहती है कि मुझे इन सब क्रेजी चीजों की आदत है तो तुम चिंता मत करो। इस पर साकुरा कहता है कि फाइट में फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लुक कैसे हैं, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। वो बताता है कि फ्यूरिन रैंक के अंदर लोएस्ट है, उसमें सभी गुंडे हैं मगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और मैंने तो सुना है कि वो हर दिन फाइट करते हैं चाहे न्यू ईयर ही क्यों ना हो, और मैं फ्यूरिन के टॉप पर आने वाला हूँ। जिसको सुनकर ताचिबाना बोलती वह कितनी बड़ी बात कर दी। जिस पर वो कहता है हाँ सभी लोग उन्हें हेट करते हैं और लड़का टॉप बनाने में कितना मजा आएगा। ताचिबाना कहती है कि यहाँ के लिए तुम्हारी तो काफी हाई होप्स हैं, इसलिए तो तुमने स्कूल की ड्रेस अभी से पहन ली है जबकि स्कूल कल से स्टार्ट होने वाले हैं, जरूर तुम बहुत एक्साइटेड हो, है ना। तभी साकुरा शर्मा जाता है और कहता है कहीं ऐसी बात नहीं है, अभी मैं आया हूँ इस जगह में इसलिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तभी एक बूढ़े अंकल वहाँ से जाने लगते हैं और वह ताचिबाना का शुक्रिया अदा करते हैं इतना अच्छा खाना देने के लिए। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी ताचिबाना उनसे कहते हैं अगली बार जरूर आना। तभी साकुरा उठकर कहता है कि आप अपना बैग यहीं भूल रहे थे। ये देखकर अंकल बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुमने तो मुझे बचा ही लिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका एक स्ट्रीट से जा रहा होता है
और उसके हाथ में कैंडीज होती हैं। ये कैंडीज ताचिबाना ने उसे दी है और वो कहती है कि ये कैंडीज अंकल की तरफ से हैं क्योंकि उस बैग में उसके पोते के लिए गिफ्ट था और तुमने उनकी जान बचा ली, इस चीज के लिए उन्होंने कहा है शुक्रिया। तो साकुरा थोड़ा शर्मा के कहता है कि यहाँ पर सब लोग थैंक यू को बोलते हैं, यहाँ पर सब लोग पागल हैं, जरा मेरे लुक को तो देखो। और मैंने ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है जहाँ पर सब लोग लड़ाई करते रहते हैं और ऐसे पर्सन को ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे सामने तो तुम्हें अपने गार्ड साफ रखने चाहिए और मुझ पर शक करना चाहिए क्योंकि एक बार जब एक पर्सन का पर्स नीचे गिर गया था तो मैं उसे उठा कर दे रहा था और उसने मुझ पर ही डांट फटकार दी क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने उस पर्स चोरी किया है। तो ताचिबाना कहती है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट करूं या नहीं, लेकिन तुमने फ्यूरिन ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा किया, लेकिन तुम फ्यूरिन के टॉप पे कभी नहीं आ सकते। जैसे कि तुम्हारी हालत है उसे देखकर फ्यूरिन के बच्चे तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ऐसा सुनकर हारुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ताचिबाना उसे कहती है कि भले ही तुम कितने ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम कभी भी टॉप पर नहीं आ सकते क्योंकि तुम अकेले हो। ये सब सुनकर हारुका को भी लगता है कि हाँ वो अकेला तो है। वो कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे फाइट के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े। इतना बोलकर वो वहां से जाने ही लगता है। तभी ताचिबाना उसे कहती है कि मैं फिजिकल चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं एक बार फ्यूरिन के बच्चे से जाकर मिलना चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगले सीन में हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो पहले ताचिबाना को तंग कर रहे थे मगर अब वो पूरे टाउन को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर टाउन के अंदर सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने घर में छुप जाते हैं। वहीं से साकुरा भी जा रहा होता है, तभी उसको वहीं बंदा मिलता है। फिर वो बंदा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकुरा उससे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तो वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुमने तो कहा था मेरी शक्ल और मेरा नाम भूलना मत। तुम्हारी आंखों का कलर अलग अलग है और तुम्हारे बालों का भी, लगता है तुम कोई कॉस्प्ले कर रहे हो। वो एक सेकेंड, तुम्हारे तो ये असली बाल हैं और लगता है तुमने लेंसेज भी नहीं पहन रखे। तुम्हारा लुक तो कितना घिनौना है। साकुरा अंदर से सोचता है कि सब नॉर्मली लोग मुझे यही बोलते हैं, हमेशा से ही लोग मुझे रिजेक्ट करते आ रहे हैं पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हार मान चुका हूँ। लेकिन कम से कम मैं अपने अंदर एक वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले बंदे को हरा दूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं उससे बेटर हूँ। वो याद करता है कि ताचिबाना ने उससे कहा था कि तुम कभी भी फ्यूरिन के टॉप पर नहीं आ सकते क्योंकि तुम अकेले हो। जिसके बाद वो बंदा साकुरा से कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी साकुरा उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से ज्यादा पता है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन क्या मैंने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा है? मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं इसमें कुछ बदल तो नहीं सकता ना। ये बोलने के बाद वो उन सभी को कुदक कुदक के हमला कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं सबसे स्ट्रांग फाइटर हूँगा और सबसे ताकतवर हूँगा तो मैं ही तो टॉप पर हूँगा, है ना? तो इसमें अकेले रहने वाली बात क्या हो गई? अब एक एक करके वो सबको मार ही रहा होता है। ये सारी फाइटों की आवाज ताचिबाना को उसके रेस्टोरेंट तक आ रही थी। तभी वो बाहर निकल कर देखती है, तभी एक गुंडा उसके पास आकर उसके ऊपर नाइफ रख लेता है। तभी वो साकुरा से कहते हैं कि रुक जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। तभी साकुरा उसके पास आकर उसे एक किक मारता है और वो वहां से जाकर दूर गिर जाता है। तभी ताचिबाना उसे फिर से थैंक यू बोलती है। तभी साकुरा बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है बल्कि वो गुंडा मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। वो अब गुंडों से कहता है कि तुम लड़ने के लिए नाइफ लेकर आ रहे हो, ये कौन सा लड़ने का तरीका हुआ? तभी अचानक से एक बंदा उनके पीछे जाता है और तभी साकुरा एक किक मारकर उसे पीछे गिरा देता है और वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक मुक्के में बीट कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं और वो अकेले ही उन सबसे लड़ रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो इन सब से अकेले नहीं लड़ सकता और ताचिबाना को प्रोटेक्ट करते हुए वो सोचता है कि मैं आखिरकार ताचिबाना को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ और मैं जब भी किसी को प्रोटेक्ट करता हूँ तो मैं ही फंस जाता हूँ। तभी वहां पर एक बंदा चाकू उठा लेता है और वो उस चाकू को साकुरा के पैर में मार देता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए एक गुंडा उसके ऊपर सर पर वार करने वाला होता है। तब हारुका भी ताचिबाना को प्रोटेक्ट करते हुए पीछे हो जाता है और तभी वो सोचता है इसलिए मैं दूसरे लोगों से डील नहीं करता हूँ और आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तभी वही बंदा वापस से उसके ऊपर बैट से हमला करने लगता है। तभी साकुरा घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी उसके सामने एक बंदा आकर उससे बोलता है कि क्या तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, तुमने यहाँ काफी मदद कर दी। और तभी वो देखता है कि उस बंदे ने भी फ्यूरिन की ही ड्रेस पहनी होती है और उसने अपने कंधे से उन्हें बैट के अटैक से बचा लिया होता है। तभी वो ताचिबाना से कहता है कि प्लीज ताचिबाना उस बंदे को मत बताना कि तुम खतरे में थी। तभी वो उसका बैट पकड़कर उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। तभी वहां पर फ्यूरिन के और 3 स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो उस बैट को मोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है इस चीज को यहाँ पर घुमाने से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी उसके बाकी साथी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत कम है, इन्हें तो हम दोनों मिलकर ही हरा देंगे। तभी साकुरा सोचता है कि ये
आखिर फ्यूरन के बंदे मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो फ्यूरन के हिरागी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग सिर्फ 4 लोग हैं, हम लोग इन्हें इजीली हरा देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं। तभी हिरागी बोलता है चलो इन लोग को हरा दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूरन के बंदे काफी अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं और वो उन सबकी बैंड बजा देते हैं। तभी वहाँ एक बंदा साकुरा की तरफ भी आ जाता है, लेकिन साकुरा के पैर की दर्द की वजह से वो वहाँ से हिल नहीं पाता है। तभी हिरागी उसके पास आके उस बंदे को एक जोरदार किक मार देता है और वो उस बंदे को मारकर साकुरा को बचा लेता है। तभी हिरागी उससे कहता है अगर तुम इंजर्ड हो तो तुम दूर हट जाओ, और तभी साकुरा उससे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी फाइट हो रही है, तुम बीच में मत आओ। तो हिरागी उससे कहता है कि तुम पागल हो, इस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो फिर एक और बंदे को मारता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाउन के लोग फ्यूरन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखकर साकुरा कहता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तभी ताचिबाना बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि रिसेंटली ये टाउन बहुत अनसेफ है, क्योंकि यहाँ गैंग्स फाइट्स होती रहती हैं। पर रिसेंटली 2 साल पहले यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया और इस टाउन को चेंज करने वाले फ्यूरन के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने नेबरहुड के टेस्ट पर एक सील लगा दी कि जो भी इस टाउन में डिस्ट्रक्शन करेगा उससे वो फ्यूरन खत्म कर देगी। फिर हिरागी उन गुंडों से कहता है अगर तुम्हें बैट चलाना नहीं आता जो कर पढ़ना सीखो। ताचिबाना आप कहती है कि पहले तो इनका नाम फ्यूरन हाई स्कूल था, मगर इन टाउन वालों ने इनका नाम बदल दिया है क्योंकि ये टाउन की रक्षा जो करते हैं, और इनका नाम रख दिया है बो फ्यूरन। ये लोग हैं नेबरहुड के गार्डियंस यानी कि विंड ब्रेकर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टाउन के लोग उन लोगों को प्रेस करने लगते हैं। ये लोग कहते हैं तुम लोगों का शुक्रिया क्योंकि तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली। फिर ताचिबाना कहती है कि ये लोग लोएस्ट 2 साल पहले थे, मगर अब नहीं, क्योंकि अब लोग इन्हें पसंद करते हैं। बस इन लोगों का लड़ना बंद नहीं हुआ और हमें इन लोगों की जरूरत है। फिर साकुरा मन में सोचता है कि ये लोग तो हीरो बन चुके हैं, वो भी जस्टिस के हीरो। लड़ने के बाद भी ये लोग इनसे डर नहीं रहे हैं और सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। आखिर ये क्या है। तभी सभी लोग साकुरा को भी इम्प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई। और तभी एक लेडी उसके पैर के पास आकर कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, बताओ मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। हारुका ये सब देख कर डर जाता है और तभी वह उस आंटी को रोक देता है और वो आंटी भी ये सब देख कर डर जाती है। तभी ताचिबाना आती है और हारुका के पैरों में पट्टी बांधने लगती है और उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था तुम अकेले हो, मगर तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम पर डिपेंड होने के लिए। तभी साकुरा गुस्सा होकर कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी के लिए कुछ करना है। तभी ताचिबाना कहती है कि तुम फिर उस बूढ़े आदमी का बैग क्यों लेकर आए जिन्हें दादाजी भूल गए थे, और तुमने मेरी मदद भी क्यों की। तुमने दूसरों पर गिव अप नहीं करा अभी तक और तुम्हें दूसरों पर गिव अप करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके पैर पर पट्टी बांध देती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, तुम भी मेरी तरफ देखो, क्योंकि तुम अगर मेरी तरफ देखोगे तो तुम वो बन जाओगे जो तुम्हें बनना है। साकुरा भी हिम्मत करके उन लोगों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसी तरफ देख रहे हैं और बड़ी खुशी से। ये देखकर साकुरा वहां से बहुत तेजी से भागता है और ऊपर की तरफ छलांग लगाता है और कहता है कि गुंडे जो हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं, अगर बात है लड़ाई जीतने की तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये वो फिल्म क्या है, आखिर ये गार्डियंस का होते हैं नेबरहुड के। ये चीजें तो कितना कमाल का साउंड कर रही हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उसी बंदे को लात मारता है क्योंकि वो गुंडा फिर से खड़ा हो गया था। हारुका अब उसी बंदे के मुंह पे फिर से बहुत जोर से लात मारता है। हारुका अब सोचता है कि वाकई में यहाँ क्या किसी के साथ हो सकता हूँ। तभी ताचिबाना स्माइल करके बोलती है ये है एक लड़के की स्टोरी जो कि सबसे लोएस्ट था और सभी लोग उससे हेट करते थे, सिर्फ उसके पास लड़ने की ताकत थी। ये स्टोरी है उस लड़के की जो कि इस टाउन का हीरो बनेगा। तो ये था विंड ब्रेकर एनीमे का एपिसोड फर्स्ट, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपको ज़रूर एनीमे भी अच्छा लगेगा। तो आप अगर एनीमे देखना चाहते हैं ये वाला, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस एनीमे को देख सकते हैं। तब तक के लिए बताइए कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।